एसआईआर को लेके आज समाजवादी के तमाम लोग आज जिलाधिकारी से मिले। देखिए, समाजवादी के तमाम लोग हैं जो कि आज जिलाधिकारी अलीगढ़ से मिले हैं, बातचीत करेंगे। अध्यक्ष जी, ये बताइए क्या मामला है, किस मामले को लेके, क्योंकि एसआईआर का लगातार चल रहा है, किस तरह की विडंबना सामने आ रही है, क्या मानते हैं इसको? देखिए, एसआईआर को लेकर के उस दिन जो मीटिंग हुई थी, डीएम साहब भी मौजूद थे। जो डीएम साहब ने कंडीशन बताई, हमने वो प्रेस के माध्यम से अलीगढ़ की जनता को बताया। लेकिन वोटर में और बीएलओ में आपस में तालमेल नहीं बन पा रहा था। वोटर कुछ कहता है, बीएलओ कुछ कह रहे थे। इस संबंध में आज पुनः हम जिलाधिकारी महोदय से मिले। जिलाधिकारी महोदय ने पुनः वही आश्वासन दिया है कि 2002 और 3 की वोटर लिस्ट हमारे पास नहीं है, इसलिए ऊपर का कॉलम भरें, नीचे के दोनों कॉलम खाली छोड़ दें। ये अलीगढ़ क्षेत्र अलीगढ़ की बात हो रही है, जिसमें सिविल लाइन भी शामिल है। जो 2003 में विधानसभा नंबर 357 शायद हुआ करता था, उस विधानसभा में सिविल लाइन का भी बहुत सारा पार्ट आता है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। वो भी इसी कैटेगरी में शामिल होंगे। पहले भी ये बात बताई जा चुकी है, लेकिन बीएलओ उसमें आईडी नहीं ले रहे थे, आधार कार्ड भी मानने बताया डीएम साहब ने। अब ये तय हुआ है कि 2004 के बाद जो लोग पैदा हुए, उन लोगों को अपनी आईडी के साथ, जो 13 आईडी फॉर्म के पीछे चुनाव आयोग द्वारा दी गई हैं, उन 13 आईडियों में से कोई भी एक आईडी 2004 के बाद पैदा होने वाले लोगों को अपनी आईडी के साथ अपने माँ बाप की आईडी भी उसमें शामिल करनी है। और 2004 से पहले 1987 के बाद जो लोग पैदा हुए, उनको अपनी आईडी के साथ अपने माँ बाप में से किसी एक की आईडी शामिल करनी है। 1987 से पहले जो लोग पैदा हुए, उन लोगों को मात्र अपनी आईडी लगानी है, सिर्फ अपनी आईडी। तो ये कंडीशन में आप लोग सब अलीगढ़ की जनता से हम अपील करना चाहते हैं कि फॉर्म जमा करना शुरू कर दें आईडी लगा करके। और दूसरा एक फॉर्म, और एक वोटर के 2 फॉर्म हैं। एक फॉर्म रिसीव कराकर बीएलओ से साइन कराकर अपने पास भी रखना है, ताकि 9 दिसंबर को जो वोटर लिस्ट जारी होगी तो उसमें हम देख सकें कि हमने फॉर्म भरा है, हमारा नाम आया या नहीं आया। लेकिन अलीगढ़ की जनता को हम आश्वासन देना चाहते हैं, पूरी समाजवादी पार्टी यहाँ से लेकर लखनऊ तक 76 अलीगढ़ विधानसभा की लड़ाई लड़ रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चुनाव आयोग में इसकी शिकायत भी की है, और अलीगढ़ की जनता को आश्वासन देना चाहते हैं कि जो भी वैध वोटर है, किसी भी वैध वोटर का नाम वोटर लिस्ट से काटा नहीं जाएगा। ऐसा हम आश्वासन देते हैं, चाहे उसके लिए हमें कोई भी लड़ाई लड़नी पड़े, कुछ भी करना पड़े। बस जनता से ये अपील है कि इन आईडियों के साथ में, जो आईडी बताई गई हैं, उनके साथ में अपने फॉर्म जमा करना शुरू कर दे। रिसीविंग जरूर ले लें। सब क्या कहेंगे भैया साहब, बीएलओ की और मतदाताओं की आखिर बन क्यों नहीं पा रही? आधार कार्ड को वैलिड क्यों नहीं माना जा रहा? क्या मामला ले? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी इंटरेस्ट ले रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में चाहते हैं कि एक नाम ना कटे, और हमारे नगर अध्यक्ष ने बताया, और अभी ये लोग सब मिले थे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जिला अधिकारी महोदय और बीएलओ में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, या डीएम और बीएलओ में कोऑर्डिनेशन नहीं है। बीएलओ ना तो घर घर जा रहा है, बीएलओ अपने यहाँ बैठा है, लोग उसके पास जाते हैं और 2 कौड़ी की इज्जत में उससे अपने फार्म लेते हैं। और जिस तरह जलीलो ख्वार हो रही है अलीगढ़ की जनता, बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे। उसके बाद उसे फार्म मिलते हैं, बहुत से लोग चाहते हैं डिजिटल हम अपने कंप्यूटर से कर लें, वो हो नहीं रहा, क्योंकि 2003 की लिस्ट है नहीं और 2000 की वैलिड नहीं है। क्योंकि 2003 में ये जो था वो एक ही विधानसभा होती थी, शहर, इसलिए यहाँ पर विधानसभा की लिस्ट क्यों नहीं है और क्यों नहीं फराहम कराई गई, जो आरओ के द्वारा कराई जाती है, अलीगढ़ आरओ के द्वारा नहीं कराई गई, और पूरे अलीगढ़ को भ्रम की स्थिति में पैदा कर दिया है। और क्योंकि हम डरे हुए इसलिए हैं कि यही चीजें देखकर बिहार में मुस्लिम मतदाता केवल 37 लाख काटे गए। 65 लाख में 37 लाख मुस्लिम मतदाता काटे गए। जो ये हमारी लिस्ट आई है, इसमें नॉन मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन भी है, लेकिन 90% मुसलमानों के नाम हैं। और बीएलओ ना तो घर घर जा रहा है, जबकि ये आदेश है घर घर जाए, ना बीएलओ कहीं ऐसी जगह बैठ रहा है जहां उसको फॉर्म मिले। जमालपुर, जीवनगढ़, नगला मल्ला, बरगद, कोई बीएलओ नहीं बैठ रहा। अटेंडम डीएम साहब आदेश करें, लोग पहुंचे, बीएलओ को चेक करें, बीएलओ पास फॉर्म चेक करें, और उसके बाद की प्रक्रिया ये बात होना चाहिए
कोई भी आदेश डीएम साहब द्वारा या एसडीएम साहब द्वारा जारी किया जाए या आरओ अलीगढ़ द्वारा कि ये मान्यता होगी, वर्बली किसी चीज की कोई वैल्यू नहीं होती। क्या कहेंगे मनोज भैया, जिस तरीके से देखा जा रहा है, भैया ने जिक्र किया कि मुस्लिम मतदाताओं के वोट काटे जा रहे, क्या मानना है? क्योंकि बीएलओ की अभी शिकायत भी है, बीएलओ घर घर नहीं पहुंच रहे, एक जगह बैठ रहे, यानी किस किस तरह की भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है? बिल्कुल सही कहा मुजाहिद साहब ने। तकरीबन आज 15 दिन से ज्यादा हो चुके और अभी मात्र 25% इनके बीएलओ फॉर्म बांट पाए हैं। आप स्थिति देखिए, केवल 15 दिन रह गए हैं जी। 4 तारीख लास्ट डेट भी है। 4 तारीख तक क्या ये सारे फॉर्म जमा भर के वापस ले सकते हैं? कांट बी पॉसिबल, किसी भी सूरत में नहीं ले सकते। इसमें सिर्फ और सिर्फ लापरवाही हमारा प्रशासन है। हम लोगों से मदद की बात कहते हैं, बोलते हैं कि हम आपकी मदद कर रहे हैं, लेकिन 76 विधानसभा में जब 2003 की लिस्ट है नहीं, तो सॉफ्ट कॉर्नर रखते हुए, चलिए सॉफ्ट कॉर्नर भी नहीं रखते, जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन है उनको पूरा करते हुए फॉर्म बंटवा दें। फॉर्म बंटवाने के बाद में उसमें जो 13 ऑप्शन हैं दस्तावेज के, उसमें से कोई भी एक दस्तावेज लेते चले जाएं। जैसा अभी हमारे महानगर अध्यक्ष जी ने बताया कि 1987 से पहले के मतदाता जो हैं वो अपना केवल एक अपना आधार कार्ड जमा कर दें। 1900 आईडी कोई भी आईडी, उसमें आधार कार्ड हमारे अधिकारियों ने बताया कि वो शामिल है, जमा करा जाएगा। मैं इसे कोड कर रहा हूं फिर से, क्योंकि सारे बीएलओ, जितने भी बीएलओ हैं, तकरीबन 75 बीएलओ ये कहते हैं कि हम आधार कार्ड नहीं ले रहे हैं। मैं कहता हूं कि डीएम साहब ने बहुत ठोक के, बहुत उससे कह रहा हूं कि डीएम साहब ने हम सारे नेताओं के सामने कहा है कि आधार कार्ड लिया जाएगा। तो आधार कार्ड मान्य 1987 से पहले वाले जितने भी बंदे हैं, वो 13 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज, चाहे वो आधार कार्ड ही क्यों ना हो, 1987 से और 2003 के बीच में जो पैदा हुए हैं, वो अपने 2 आईडी, एक अपनी, एक माँ बाप में से किसी एक की आईडी, और 2003 के बाद में जो पैदा हुए हैं वो 3 आईडी, एक अपनी, एक अपने माँ की और एक अपने बाप की, फॉर्म के साथ जमा कर दें। आज उन्होंने आश्वासन दिया है कि अपने व्हाट्सएप के जरिए और सारे बीएलओ को हम सूचित कर देंगे कि फॉर्म के संग सारे डॉक्यूमेंट्स ले लें। 2003 की आईडी, 2003 की जो वोटर लिस्ट थी वो गायब है, क्या मानते हैं आप इसको लेके? शहर विधानसभा की अगर बात, देखिए लापरवाही तो है, ये तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि लापरवाही है, घोर लापरवाही है। जब 2003 नहीं, तरीके से मानक दिखाएंगे, किस तरीके से वो ये साबित करेंगे कि वो है, तो उसे डॉक्यूमेंट्स के आधार पे सॉफ्ट कॉर्नर करते हुए सारे मतदाता जितने भी हैं 2025 की लिस्ट में, और बाकी नए जो मतदाता हैं उनको उनकी कॉपियां रिसीव करा के उन्हें आगे के लिए मतदाता सूची में जारी करा जाए। देखिए बिल्कुल, क्या कहेंगे जिस तरीके से चल रहा है भ्रम की स्थिति, क्या मानते हैं? देखिए, जिस तरह से हमारे सीनियर्सों ने आपको बता दिया है, हमारे महानगर अध्यक्ष जी ने आपको बता दिया है कि अगर 2003 की लिस्ट नहीं है तो उसका एक ऑफिशियल ऑर्डर ये जारी करें डीएम साहब, क्योंकि 2003 की लिस्ट ना होने से बहुत बड़ी समस्या है। ये पूरा का पूरा ये है कि जिला प्रशासन और चुनाव आयोग चाहता है कि पीडीए का जो वोट है उसको काटा जा सके, क्योंकि जब लिस्ट नहीं मिलेगी तो नाम नहीं मिलेगा, अब नाम नहीं मिलेगा तो उसको फॉर्म नहीं भरा जाएगा। इसीलिए डीएम साहब ने आज कहा है कि हम सभी बीएलओ से कहेंगे कि जो 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है उसमें से एक जमा करते हैं और अपना आधार भी आप सबमिट कर सकते हैं। बस हमारी आपसे यही मांग है, क्योंकि बीएलओ काम नहीं कर रहे मोहल्लों में। जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, क्योंकि आदरणीय अखिलेश यादव जी का निर्देश है, लगातार हम लोग सहायता करने में लगे पड़े हैं। बीएलओ घर घर नहीं पहुंच रहे हैं, बहुत समस्याएं आ रही हैं, किसी का फॉर्म मिल रहा है, किसी का नहीं मिल रहा है। जो व्यवस्थाएं होनी थी जिला प्रशासन की ओर से वो व्यवस्थाएं नहीं दी गई। देखिए तमाम समाज, हाँ कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं एम ए खान गांधी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत मताधिकार का अपना अलग महत्व होता है और बहुत ही बड़ा महत्व होता है। जैसा कि आसन्न विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश को देखते हुए एसआईआर के नाम पर मंशा स्पष्ट हो रही है, उसको लेके हम चिंतित हैं और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय माननीय अखिलेश यादव जी भी बेहद चिंतित हैं। जैसा बिहार में हुआ वैसा हम यूपी में रिपीट नहीं होने देंगे। एसआईआर को पूरी पवित्रता के साथ लागू किया जाए और पूरी पाकीज़गी और पारदर्शिता के साथ एसआईआर पर काम हो। और माननीय चुनाव आयोग ने जो आधार कार्ड के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जो चुनाव आयोग ने एक्सेप्ट किया है, उसके आदेश की कॉपी हर हाल में जल्दी से जल्दी बीएलओ के पास उपलब्ध होनी चाहिए। और जहां तक अलीगढ़ जिले की बात है तो 2003 की वोटर लिस्ट उपलब्ध नहीं है। ये कहीं ना कहीं
कोई ऐसी मतलब ऐसा इशारा मिलता है कि आखिर क्यों नहीं है और इसका जिम्मेदार कौन है। अगर फिर भी नहीं है तो उसका जो विकल्प जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बिल्कुल ये समाजवादी के तमाम लोग मेरे साथ में मौजूद थे। साफ तौर से देखिए सबसे बड़ी विडंबना यही है कि 2003 की अगर लिस्ट की बात करें, क्योंकि एसआईआर का सर्वे लगातार चल रहा है, 4 दिसंबर लास्ट डेट बताई जा रही है, लेकिन बीएलओ घर तक नहीं पहुंच रहे हैं। ये समाजवादी का लगातार आरोप लगा रहा है। और कहीं ना कहीं तो 2003 की वोटर लिस्ट है शहर विधानसभा की, अब की जो बात करें, वो कहीं ना कहीं गायब है। तो इसको लेकर तमाम भ्रांतियां भी बढ़ी हैं। उसी के चलते हुए आज समाजवादी के तमाम लोग कलेक्टेड में आए हुए थे और बाकायदा जिलाधिकारी से मिले। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर इन्होंने कहा है कि आधार कार्ड और बीएलओ को आधार कार्ड नहीं ले रहे हैं, लेकिन इन्होंने बताया है कि डीएम से हमारी मुलाकात आ गई है, बीएलओ को ये निर्देश भी जारी दे दिया गया है कि जल्द से जल्द जो एसआईआर के यानी कि जो मतदाता है, जो एसआईआर का सर्वे चल रहा है, उसमें आधार कार्ड मान्य है। तो तमाम तरह की विडंबना लगातार सामने आई। वो देखने वाली बात होगी एसआईआर का सर्वे, क्योंकि बीएलओ अभी घर घर नहीं पहुंच रहे हैं। आखिर इतने बड़े अलीगढ़, जहाँ की 27 लाख के आसपास लगभग टोटल वोटर है, उसमें अब देखना यही होगा कि आखिर बीएलओ घर घर जाकर कब तक एसआईआर का सर्वे करा पाते हैं। लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर है। उनका साफ तौर से यही कहना है कि जिस तरीके से बिहार चुनाव में हुआ उस तरीके से उत्तर प्रदेश में नहीं होगा। और साफ तौर से ये आरोप भी लगाया कि एसआईआर के नाम पर मुस्लिम मतदाताओं के वोट काटे जा रहे हैं। मैं सहयोगी के साथ मोहित गुप्ता, टीवी9 अलीगढ़। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH